हाय गाइस, आज ना बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करनी है। आज मैंने लेटर पढ़ी है कि AIFF ने लेटर निकाली है रिगार्डिंग बैनिंग ऑल टूर्नामेंट्स, प्राइवेट टूर्नामेंट्स। सो AIFF EXCO decision on dealing with unauthorized, unregistered football tournaments. कि no AIFF registered player, coach or referee should be permitted to participate in unauthorized tournaments. Unauthorized का मतलब ये होता है जो स्टेट से परमिशन ना लो या अपने डिस्ट्रिक्ट से परमिशन ना लो। हमारे पास 19 स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई काम है, जाली स्टेट्स हैं। तो हम कहाँ से परमिशन लें उनसे? जो फुटबॉल उन स्टेट्स में आज तक जिंदा है, इन प्राइवेट टूर्नामेंट्स की वजह से जिंदा है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर आज तक बने हैं, इन प्राइवेट टूर्नामेंट्स में ही खेल के बने हैं। हर मोहल्ले में एक प्राइवेट टूर्नामेंट होता है। और वो चलता क्यों है? वो चलता इसीलिए है कि उसका जो मोहल्ले का स्टार है वो शायद कोई आई लीग में खेल रहा है या सेकंड डिवीजन में खेल रहा है, वो खेलेगा तो लोग आके देखेंगे क्योंकि मोहल्ले का स्टार है। अगर वो मोहल्ले का स्टार नहीं आएगा और तुम सिर्फ मोहल्ले के लड़के खिलाओगे तो आपका टूर्नामेंट कोई नहीं देखेगा। अब आप कह रहे हो कि हाँ तो क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट से परमिशन ले लो स्टेट। तो स्टेट की पहले जो फीस देनी पड़ती है वो अलग है, AIFF की फीस देनी होती है वो है। वो कहाँ से आएगी? वो प्राइज मनी के अंदर से आएगी। वो प्राइज मनी जो 1 लाख या 2 लाख मिलता है वो सारे बच्चों में डिवाइड होता है, उनसे उनके पॉकेट मनी चलती है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दैट बिफोर मेकिंग दीज काइंड ऑफ डिसीजंस व्हाई द स्टेक होल्डर्स आर नेवर कंसल्टेड। व्हेन आई से स्टेक होल्डर्स आई मीन पीपल लाइक अस, जिन्होंने सारी जिंदगी ये किया है। और if they had just asked me, this is like the death knell for football in India. अगर आप फुटबॉल को मारना चाहते हो, देखो यार, ये तो आप करा रहे हो ना कि आप लोग 1000 टूर्नामेंट करा रहे हो और हम आप लोगों के टूर्नामेंट इतने कराते हो कि हम तंग आ गए हैं। या anyone who wants can go and play in a tournament. आप लोग टूर्नामेंट कराते नहीं हो, आपकी स्टेट एसोसिएशंस काम नहीं कर रही हैं except 7-8 of them. Nobody else is working. There are no district FAs. कौन से डिस्ट्रिक्ट FA से परमिशन नहीं? आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट FA चलती तो है नहीं। तो आई वॉन्ट टू नो कि जो टूर्नामेंट्स लोग अपने बलबूते पे करा रहे हैं उनको आप मना करोगे तो वो क्या करेंगे? सपोज मैंने अपने चाचा जी पे कराना है, उनकी डेथ होगी तो मेमोरियल कराना है। अगर आप मुझे नहीं कराने दोगे मेमोरियल तभी मैं कराऊंगा, मगर मैं क्रिकेट का करा लूंगा या मैं वॉलीबॉल का करा लूंगा या मैं हॉकी का करा लूंगा। मैं मेमोरियल आपकी परमिशन के वैसे नहीं रोकूंगा। और वो पैसे जो मैं लगाऊंगा वो जाएंगे फुटबॉल में, फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल में, हॉकी में या जिसमें भी मैं क्रिकेट में मेमोरियल कराऊंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो लोकल चीजें हैं आप इनको रोकोगे, इन पे बंद लगाओगे तो आपकी फुटबॉल जितनी है बंद हो जाएगी। हाउ कैन यू स्टॉप नाउ? उनमें ये भी बोला है ओनली रजिस्टर्ड क्लब्स एंड अकेडमीज कैन पार्टिसिपेट। 95% ऑफ क्लब्स एंड अकेडमीज इन इंडिया आर नॉट रजिस्टर्ड विद AIFF। व्हाई? बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है। ये बात नहीं है, बिकॉज आपकी जो स्टेट FAs हैं वो उन क्लब्स और अकेडमीज को रजिस्टर ही नहीं होने देती, बिकॉज उनके पास सारी जाली वोटर्स हैं, मतलब नकली वोटर्स हैं। नकली वोटर्स मतलब states are the ones who go and vote, clubs are the ones who go and vote in the elections. और वो क्या करते हैं, असली क्लब्स को वो आने नहीं देते हैं, नकली क्लब्स को वो बना के रख लेते हैं जो कुछ नहीं करते हैं। मतलब दे आर जस्ट ऑन पेपर, जस्ट फॉर वोटिंग। और देखना ये वीडियो इसलिए इतना वायरल होएगा बिकॉज एवरीबडी फील्स लाइक व्हाट आई फील लाइक। देखो, आई हैव टू रीच हियर, आई लीग, ओके, आई नोबडी कैन स्टॉप मी, बट दैट मीन्स नो वन एल्स कैन रीच। भाई, हमारे ऐसे क्लब ऊपर आए हैं इन छोटे छोटे टूर्नामेंट्स खेल के। ओनली प्लेयर रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड क्लब्स कैन रजिस्टर द टीम्स। तो मतलब मेरे 90% प्लेयर्स तो गए ना भाई, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं है रजिस्टर कराने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि वो कोई अपने ऑफ टाइम पे खेलता है, कोई किस शौक है, किसी का कॉलेज है, किसी की नौकरी है, मगर वो सारे अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं। उनको तुम कैसे रोक सकते हो अच्छे टूर्नामेंट्स में खेलने, लोकल टूर्नामेंट्स में? और आप कह रहे हो नहीं उनको नहीं रोक रहे, हम सिर्फ उनको रोक रहे जो AIFF प्लेयर्स हैं। आपके AIFF प्लेयर्स बने कहाँ से हैं? यही प्लेयर बनते हैं AIFF प्लेयर ना आगे जाके। ये प्लेयर बनेंगे कैसे? आप ओनली लाइसेंस रेफरी शुड बी ऑफिशिएटिंग द गेम्स। आपके कितने रेफरी हैं? आपके हर एक स्टेट में 15-20 तो रेफरी हैं। उनको कहाँ से लेके आएंगे? उनके हर एक मैच की फीस होती है 2-3 हजार रुपए हर एक मैच। दिन में 10 मैच कराने हैं टूर्नामेंट वाले ने, वो कहाँ से लेके आएगा फीस आपके रेफरीज की? तो ये क्योंकि लोकल टूर्नामेंट्स है भाई, इसमें पीपल नो दैट रेफरी स्टैंडर्ड इज नॉट गोइंग टू बी गुड बिकॉज लोकल रेफरीज होंगे। और जो आपके लोकल रेफरीज हैं उनका तो आपने खाना खा लिया। बिकॉज अंडरस्टैंड, जो हमारे कोचेज हैं, जो हमारे प्लेयर्स हैं, वो पैसे कमाते हैं, ये मैच रेफरी करते हैं। आई हैव सीन प्लेयर्स who are refereeing matches and making sure the education is going on because they have no other way to earn.
Then organizing body should provide full security for the players and officials. मतलब आपने 20-30 हजार रुपया खर्चा और डाल दिया organizing officials पे. All these things are very good for national state level tournaments. But how can you say that all tournaments and they have to be getting permission from you guys? If you don't want to recognize them, don't recognize them. But ऐसा बैन लगाना उनपे, तो ये तो फुटबॉल को मारने की बात नहीं है क्या? एंड आप लोग कभी भी कोई लोग किसी को अकल है कि किसी स्टेक होल्डर से बात कर लो, जो असली क्लब्स एंड एकेडमीज इंडिया में हैं, उनसे बात कर लो, उनसे पूछ लो कि ये चीज कैसी जाएगी, इज इट गोइंग टू बी गुड फॉर इंडियन फुटबॉल, और आर यू जस्ट लुकिंग एट इट बिकॉज यू हैड समथिंग राइट नाउ इन द माइंड, समबडी वाज ऑर्गेनाइजिंग वन पर्टिकुलर मैच समवेयर एंड उस मैच के लिए आपने सारी कंट्री के लिए ये कर दिया. आई एम जस्ट शॉक्ड ऑफ हाउ यू थिंक यू गोइंग टू डेवलप फुटबॉल. मैं कह रहा हूँ अकेडमीज बनाओ, मैं कह रहा हूँ और क्लब्स बनाओ, और जितने छोटे छोटे क्लब अकेडमीज हैं इंडिया में वो सारे बंद करा दोगे आपको.